का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजमान सिंह। कश्मीर मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में गायों के लिए उचित बंदोबस्त और सुरक्षा की मांग को लेकर कांग्रेस आज प्रदेश भर में गाय बचाओ पैदल मार्च निकालेगी। वहीं राजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा और उनकी पार्टी के विधायक आज हिंगोनिया गौशाला का दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी गौशाला के प्रति सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की चेतावनी दी है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आइए शुरू करते हैं आज का एजेंडा। कश्मीर मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी गई। मोदी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर मसला उन्होंने कहा कि शामिल किया जाना जरूरी है। बैठक में विपक्ष ने कश्मीर में स्थिति सामान्य बनाने के लिए विशेष पार्टी की कदम उठाए जाने को कहा। साथ ही पैकेट के इस्तेमाल को बंद करने पर बातचीत हुई। इसके अलावा सभी संबंधित पक्षों से वार्ता करने की भी मांग विपक्ष ने की। पीएम ने कहा कि कश्मीर का पाक आपको लगता है कि प्राप्त कर सकते सुरक्षा करने को लेकर हाथ पर की छोटे से है उनके ऊपर सीधे होते हुए हैं। इसका बावजूद भी सुरक्षा में सहयोग नहीं होगा। कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय करने के लिए नाकाम रहे पाकिस्तान में शुक्रवार को एक नया फैसला चला। उसमें सीमा पार आतंकवाद उसी देश से प्रोत्साहन मिलता है। आगे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भूल जाता है कि वह अपने देश के नागरिकों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाता है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना। जीएसटी पास करवाने की कोशिश रंग लाई। इस संशोधन बिल पर विपक्ष का सहयोग पाने में जिसको मुख्यतः पड़ोसी देश से प्रोत्साहन मिलता है। आगे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भूल जाता है कि वह अपने देश के नागरिकों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाता है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना। Have been advised to act with utmost restraint. Curfew has been relaxed in several parts of the state, and the effort is that educational institutions, commercial establishments, depending on the improvement of the situation, should slowly start opening so that life returns to normal. There will be no lowering of guard as far as security is concerned. Security forces will act with restraint. Terrorism and violence will be dealt with effectively. As far as the life and comfort of the ordinary people is concerned, we should try and ensure that life returns to normal as far as their circumstances are concerned. इस बार का मानसून सत्र 18 जुलाई को शुरू हुआ और 12 अगस्त तक चला। इस सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के बीच बैठक हुई। लोकसभा में कुल 121 घंटे कामकाज हुआ। हंगामे के कारण 6 घंटे 30 मिनट का समय बर्बाद हुआ, लेकिन सदस्यों ने 18 घंटे ज्यादा जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में गायों के लिए उचित बंदोबस्त और सुरक्षा की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से देश भर में आज गाय बचाओ
वही राजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा और उनकी पार्टी के विधायक आज हिंगोनी गौशाला का दौरा करेंगे। नेता विधायक हनुमान बेनीवाल भी उनके साथ शामिल होंगे। हिंगोनिया गौशाला में गांव की मौत को लेकर आज आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सरकारी आवास का घेराव करेगी। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता आज सुबह 11 बजे एमआई रोड स्थित शहीद स्मारक से कूच करेंगे। जयपुर जोन मुख्य प्रभारी उमेश सिंह ने बताया कि हिंगोनिया गौशाला में राज्य सरकार, नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही अनियमितता और गायों के साथ हो रहे बर्ताव के विरोध में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर सहित जयपुर जिले और आसपास के हजारों भक्त कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने का दबाव बनाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। कमलेश जी बताइए कि किस तरह की स्थिति बन रही है और मुख्यमंत्री के ऊपर इस राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? जहाँ तक अभी तक यहाँ बिल्कुल खिसक चुका था। खासकर कांग्रेस की बात करें तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को एक नया ऑक्सीजन का डोज मिल गया है राजस्थान में? बिल्कुल सही बात है लेकिन ये ऐसा प्रयास इसी वजह से कांग्रेस ने कानून को लेकर के पूरी तरह से सरकार की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। जहाँ कांग्रेस एक तरफ जनता के बीच में इसको घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रदेश में अपनी पकड़ को बनाने के लिए अपनी जमीनी स्तर के पर अपनी जमीन को तलाश करने में जुटे हैं। इसीलिए ये राष्ट्रीय नेता भी प्रदेश अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जयपुर में और जयपुर के आसपास के इलाकों में कितना जनाधार है? अगर जनाधार है तो उसकी वजह क्या है? देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपने कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जिससे मैं लग सके कि आम आदमी पार्टी लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी संगठन को तैयार किया है और हर लोग हर संगठन को विभिन्न साधनों के स्थान को बैठने के लिए उसके अंदर इनके आउटसाइड लोगों को भी जाते हैं और उन्हें साझा करते हैं कि एकजुट करके आप पार्टी प्रदर्शन करने में ताकि पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश दे सकें कि हमारा राजस्थान एक संगठन तैयार हो सके। राजस्थान में हालांकि जो चुनाव 2 साल अभी बाकी है हुआ, लेकिन इसके पहले आम आदमी पार्टी की तैयारी किस तरह की चल रही है? पूरे राजस्थान की बात करें क्योंकि जहां भी हमने देखा चाहे गुजरात हो या पंजाब हो, तैयारी वो 2 साल पहले शुरू कर देते हैं। तो क्या यहाँ की जमीन आम आदमी पार्टी के लिए उपजाऊ हो सकती है साबित? अभी ये देखना है कि कई सारे बीजेपी है पिछले शुक्रिया आपका कमलेश, बहुत बहुत
जैसा कि जाहिर है कि आम आदमी पार्टी यहाँ जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है राजस्थान में, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर देखें, राजनीतिक तौर पर देखें तो अभी तक तीसरी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप राजस्थान की जमीन पर नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी इसी तरह से दूसरे राज्यों में जाती है और वहां जाकर जमीन तलाशने की कोशिश करती है और अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश करती है। तो इस वक्त हम इस डिस्कशन के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम और खबरों के साथ फिर वापस आते हैं। तब तक एक छोटा सा ब्रेक। जब मैं छोटा था तो अंधेरे बहुत डराते थे। तो बाबूजी कहा करते थे, अगर अंधेरे को हराना है तो तुम्हारे भीतर रोशनी होनी चाहिए। लेकिन भीतर की रोशनी के लिए हिम्मत चाहिए सच बोलने की, ताकत चाहिए झूठ से लड़ने की, खुद से सत्याग्रह करना पड़ता है, वादा करना पड़ता है खुद से लोगों के आंसू पोंछने का, उनकी जिंदगी से अंधेरे को दूर करने का। हर रोज एक नई चुनौती उठानी पड़ती है, अन्याय के सामने डट कर खड़े होने की, भ्रष्टाचार से टक्कर लेने की, निस्वार्थ होकर आम आदमी के हित में उसकी लड़ाई लड़ने की, जैसे पत्रिका ने ली है। पत्रिका ने सत्याग्रह किया है लोगों की जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए। आइए रोशनी के सफर में हम भी जुड़कर साथ चलें। पत्रिका, एक अकेली आवाज, एक अकेला अखबार। पत्रिका, न्यूज़पेपर विद अ सोल। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारा संस्कार, हमारा इतिहास है। हिंदी एक सोच है, जीवन जीने का तरीका है। अपनी भाषा को इज्जत देना अपने वजूद को सम्मान देने जैसा है। हिंदुस्तान की सैकड़ों भाषाएं हिंदी में शामिल हैं, इसलिए हमेशा से सबकी पसंदीदा है। देश के सबसे बड़े हिंदी अखबारों में एक है पत्रिका। उत्तर भारत से लेकर पूर्व पश्चिम दक्षिण तक सबके दिलों में बसा। आज पत्रिका केवल अखबार नहीं, रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और अन्य साधनों से लोगों की बात उठाता है। लोगों को जीतना है तो उनके दिल जीत कर देखिए। हिंदी पढ़िए और हिंदी बोलिए। पत्रिका, देश का प्रमुख समाचार पत्र समूह। एक पत्रिका असी जन्म जयपुर में पायो, बढ़ता बढ़ता नाम सकल मरुदर में छायो। काम कर्यो तो भारत भर में सुजस कमायो, 10-12 अखबारा बिचे पैर जमायो। जन्मी जदसू बढ़ रही, बढ़ा जा रही आस, पग धरती पर बढ़ रहा नजरा में आकाश। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। देखते हैं कि आज जयपुर में क्या है खास खबर। शनिवार से सोमवार तक 3 दिन सभी बैंक बंद रहेंगे। 13 अगस्त को दूसरे शनिवार, 14 अगस्त को रविवार और सोमवार यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर अवकाश रहेगा। जयपुर वासियों को एक ही छत के नीचे राखी सहित त्योहारी सामान खरीदने के लिए सरकार राखी मेले का आगाज हुआ। भवानी सिंह रोड स्थित नवजीवन सहकारी बाजार में शुरू हुए मेले में उपभोक्ताओं के लिए राखी सहित त्योहारी सामान जुटाया गया है। सहकारी समितियों की रजिस्ट्रार डॉक्टर रेखा गुप्ता ने बताया कि 18 अगस्त को तक चलने वाले इस राखी मेले में सभी वैरायटी की राखियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उपभोक्ता संघ के मार्केटिंग मैनेजर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि उपभोक्ता संघ ने वैशाली नगर में उपहार महिला सुपरमार्केट सामुदायिक केंद्र के पास राखियां, गिफ्ट मटेरियल, आर्यन आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर वासी अगले 2 दिन तक भारतीय सेना की कार्यप्रणाली और परंपराओं को नजदीक से देख सकेंगे। सेना के दक्षिण पश्चिम कमान मुख्यालय की तरफ से 13 और 14 अगस्त को SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक नो योर आर्मी यानी अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है। इसमें सेना के हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी आम लोगों के लिए लगाई गई है। इसके अलावा आज शाम को अल्बर्ट हॉल पर सेना की ओर से बैंड वादन भी होगा।
फिलहाल। और अब आपको दिखाते हैं कि रियो में आज क्या रहेगा खास। भारत के रियो ओलंपिक के छठे दिन पदक की ओर बढ़ने की उम्मीदें महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी और लैशराम बोम्बाला देवी। Deepika Kumari and Bombala Devi's Rio Olympic archery campaign came to an end on Thursday. Both lost their pre-quarterfinal matches at the Diodoro shooting range. Deepika was first to crash out. She lost her individual recurve match against world number 2 Tan Yating of Chinese Taipei. Bombala followed soon after losing to Mexico's Alejandra Valencia. Deepika lost 6-0 after Tan won all 3 sets. Deepika lost the first set 28-27. Both archers fired at 10 each. गूगल की ईमेल सेवा जीमेल और ज्यादा सुरक्षित होने लगी है। गूगल एंड्रॉइड और वेब यूजर्स को जीमेल की किसी भी मेल में किसी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या हो रहा है आज का, क्या है आज का इतिहास। जब मैं छोटा था तो अंधेरे बहुत डराते थे। तो बाबूजी कहा करते थे अगर अंधेरे को हराना है तो तुम्हारे भीतर रोशनी होनी चाहिए। लेकिन भीतर की रोशनी के लिए हिम्मत चाहिए सच बोलने की, ताकत चाहिए झूठ से लड़ने की, खुद से सत्याग्रह करना पड़ता है, वादा करना पड़ता है खुद से लोगों के आंसू पोंछने का, उनकी जिंदगी से अंधेरे को दूर करने का। हर रोज एक नई चुनौती उठानी पड़ती है। अन्याय के सामने डट कर खड़े होने की, भ्रष्टाचार से टक्कर लेने की, निस्वार्थ होकर आम आदमी के हित में उसकी लड़ाई लड़ने की, जैसे पत्रिका ने ली है। पत्रिका ने सत्याग्रह किया है लोगों की जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए। आइए रोशनी के सफर में हम भी जुड़कर साथ चलें। पत्रिका, एक अकेली आवाज, एक अकेला अखबार। पत्रिका, न्यूज़पेपर विद अ सोल। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारा संस्कार, हमारा इतिहास है। हिंदी एक सोच है, जीवन जीने का तरीका है। अपनी भाषा को इज्जत देना अपने वजूद को सम्मान देने जैसा है। हिंदुस्तान की सैकड़ों भाषाएं हिंदी में शामिल हैं, इसलिए हमेशा से सबकी पसंदीदा है। देश के सबसे बड़े हिंदी अखबारों में एक है पत्रिका। उत्तर भारत से लेकर पूर्व पश्चिम दक्षिण तक सबके दिलों में बसा है। आज पत्रिका केवल अखबार नहीं, रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और अन्य साधनों से लोगों की बात उठाता है। लोगों को जीतना है तो उनके दिल जीत कर देखिए। हिंदी पढ़िए और हिंदी बोलिए। पत्रिका, देश का प्रमुख समाचार पत्र समूह। एक पत्रिका असी जन्म जयपुर में पायो, बढ़ता बढ़ता नाम सकल मरुदर में छायो। काम करियो तो भारत भर में सुजस कमायो, 10-12 अखबारा बिच पैर जमायो। जन्मी जद सू बढ़ रही, बढ़िया जा रही आस, पग धरती पर बढ़ रहा नजरा में आकाश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत
दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नए नए अपडेट भी करते हैं और नए अपडेट के जरिए व्हाट्सएप में क्या इससे पहले सुविधा आईफोन की गई कंपनी अपने यूजर्स में इस सुविधा का फायदा उठा सकेगी। जियो इन्फो 15 अगस्त से शुरू करेगा ये तेजी से बिक रहे हैं। रिलायंस के लाइव फोन और सिम कार्ड्स बाजार से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। रिलायंस के 4G फोन की बिक्री 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। दिखाते हैं कि रियो में आज क्या खास रहेगा। शाम 4 बजे गोल्फ मैच का तीसरा दिन, शाम 6 बजे शूटिंग का आयोजन होगा। शाम 6:30 हॉकी मैच है। वही महिलाओं के मैच में शाम 6:35 पर एथलेटिक्स, शाम 7:15 पर बैडमिंटन। और अब रियो के बाद आपको दिखाते हैं कि 13 अगस्त के इतिहास में क्या है खास, आइए जानते हैं। दुनिया भर में शानदार कारें और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी BMW 13 अगस्त 1918 के दिन ही पब्लिक कंपनी बनी थी। इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं तो 13 अगस्त 1966 को चीन ने सांस्कृतिक क्रांति की घोषणा की थी, जबकि इसी दिन 1961 में बर्लिन के नागरिक एक बटे हुए शहर में सोकर उठे थे। 13 अगस्त 1960 को फ्रांस के कब्जे से अफ्रीका आजाद हुआ। पहले इसका नाम आबादी शारी था। 13 अगस्त 1994 को अमेरिका के साथ एक समझौते के आधार पर उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु संयंत्र बंद कर दिया। यह कदम महाविनाशक हथियारों के निर्माण में काम आने वाले प्लूटोनियम के उत्पादन को कम करने के लिए उठाया गया था। 13 अगस्त 1899 को प्रख्यात फिल्म निर्माता अल्फ्रेड हिचकॉक का जन्म हुआ, जिनकी पहली फिल्म 1920 में प्रदर्शित हुई थी। आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक बने रहिए पत्रकार टीवी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।
नमस्कार, आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजमोहन सिंह। कश्मीर मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में गायों के लिए उचित बंदोबस्त और सुरक्षा की मांग को लेकर कांग्रेस आज प्रदेश भर में गाय बचाओ पैदल मार्च निकालेगी। वहीं राजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा और उनकी पार्टी के विधायक आज हिंगोनिया गौशाला का दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी गौशाला के प्रति सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की चेतावनी दी है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आइए शुरू करते हैं आज का एजेंडा। कश्मीर मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी गई। मोदी ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर मसला लोगों के लोगों को शामिल किए बिना हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीओके को वो लोग जो कुछ कर रहे हैं उनकी बात का हिस्सा नहीं करना जरूरी है। बैठक में विपक्ष ने कश्मीर मसले की सभा निकालने के लिए विश्वास बनाने की बड़े मुहावरों की मांग की। साथ ही पहले के दिमाग के बंद करने पर बातचीत हुई। इसके अलावा सभी समर्थित पक्ष से वार्ता करने का उपाय किया। ये कहा कि कश्मीर पर बात करते वक्त हमें नैतिक से करने का सकते कि सुरक्षा बढ़ाने हर तरह की चीजें सही है जो सीनियर नेता इसके बावजूद भी सुरक्षा बढ़ाने सही हो रहा है। इस बार का मानसून सत्र 18 जुलाई को शुरू हुआ और 12 अगस्त तक चला। इस सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के 20 बैठकें हुई। लोकसभा में कुल 121 घंटे कामकाज हुआ। हंगामे के कारण 6 घंटे 30 मिनट का समय बर्बाद हुआ, लेकिन सदस्यों ने 18 घंटे ज्यादा समय बैठकर कामकाज किया। लोकसभा में 112 घंटे कामकाज हुआ, जबकि हंगामे के कारण 20 घंटे का समय पूरा हुआ, लेकिन इस बर्बाद हुए समय की भरपाई सदस्यों ने बाद में कुछ और समय बैठकर। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में गायों के लिए उचित बंदोबस्त और सुरक्षा की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रदेश में यात्रा दिखाई जाएगी। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने सभी जिलाध्यक्षों को पिछले दिनों निर्देश जारी किए थे। कांग्रेस पहले से घोषणा कर चुकी है कि जयपुर गौशाला में सही बंदोबस्त नहीं किए जाते ताकि जयपुर में नगर निगम वही राजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा और उनकी पार्टी के विधायक आज हिंगोनिया गौशाला का दौरा करेंगे। निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल भी उनके साथ शामिल होंगे। हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौत को लेकर आज आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सरकारी आवास का घेराव करेगी। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता आज सुबह 11 बजे एमआई रोड स्थित शहीद स्मारक से कूच करेंगे। जयपुर जोन मुख्य प्रभारी उमेश सिंह ने बताया कि हिंगोनिया गौशाला में राज्य सरकार, नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही अनियमितता और गायों के साथ हो रहे बदलाव के विरोध में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर सहित जयपुर जिले और आसपास के हजारों भक्त कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने का दबाव करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। कमलेश जी बताइए कि किस तरह की स्थिति मुख्यमंत्री के ऊपर इस राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? यहाँ पर अभी तक यहाँ बिल्कुल खिसक चुका था। खासकर कांग्रेस की बात करें तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को एक नया ऑक्सीजन का डोज मिल गया है राजस्थान में? बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये ऐसा इसी
कानून को लेकर के पूरी तरह से सरकार की घेराबंदी करना शुरू कर दी है। जहाँ कांग्रेस एक तरफ जनता के बीच में जाकर इसको घेरने की कोशिश करती रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी अपने प्रदेश में अपनी पकड़ को बनाने के लिए अपनी जमीनी स्तर पर अपनी जमीन को तलाश करने में जुट गई है। इसी के लिए ये राष्ट्रीय नेता भी प्रदेश में आज एक आम आदमी पार्टी का पहला शक्ति प्रदर्शन आज राजधानी में होने जा रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जयपुर में और जयपुर के आसपास के इलाकों में कितना जनाधार है? अगर जनाधार है तो इसकी वजह क्या है? मुझे अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपने जयपुर क्षेत्र में कोई भी ऐसा पार्टी का नहीं किया जिससे लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को प्रयास किया है। हर संगठन में ये के साथ बैठकें कर रहे हैं, जिसके अंदर उनके आज के लिए सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके ताकि देश में एक संदेश दे सके कि हमारा राजस्थान जाने में संगठन प्रयास राजस्थान में हालांकि चुनाव 2 साल अभी बाकी है हुआ, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी की तैयारी किस तरह की चल रही है? पूरे राजस्थान की बात करें, क्योंकि जहां भी हमने देखा, चाहे गुजरात हो या पंजाब हो, तैयारी वो 2 साल पहले शुरू कर देते हैं। तो क्या यहाँ की जमीन आम आदमी पार्टी के लिए उपजाऊ हो सकती है साबित? अभी ये देखा है कि 2 साल के अंदर सरकार को ये बीजेपी के पिछले 2 हफ्ते में शुक्रिया आपका कमलेश, बहुत बहुत। जैसा कि जाहिर है कि आम आदमी पार्टी यहाँ जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है राजस्थान में, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर देखते हैं, राजनीतिक तौर पर देखें तो अभी तक तीसरी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप राजस्थान की जमीन पर नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी इसी तरह से दूसरे राज्यों में जाती है और वहां जाकर जमीन तलाशने की कोशिश करती है और अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश करती है। तो इस वक्त हम इस डिस्कशन के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम और खबरों के साथ फिर वापस आते हैं। तब तक एक छोटा सा ब्रेक। जब मैं छोटा था तो अंधेरे बहुत डराते थे, तो बाबूजी कहा करते थे अगर अंधेरे को हराना है तो तुम्हारे भीतर रोशनी होनी चाहिए। लेकिन भीतर की रोशनी के लिए हिम्मत चाहिए सच बोलने की, ताकत चाहिए झूठ से लड़ने की, खुद से सत्याग्रह करना पड़ता है, वादा करना पड़ता है खुद से लोगों के आंसू पोंछने का, उनकी जिंदगी से अंधेरे को दूर करने का। हर रोज एक नई चुनौती उठानी पड़ती है, अन्याय के सामने डट कर खड़े होने की, भ्रष्टाचार से टक्कर लेने की, निस्वार्थ होकर आम आदमी के हित में उसकी लड़ाई लड़ने की, जैसे पत्रिका ने ली है। पत्रिका ने सत्याग्रह किया है लोगों की जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए। आइए रोशनी के सफर में हम भी जुड़कर साथ चलें। पत्रिका, एक अकेली आवाज, एक अकेला अखबार। पत्रिका, न्यूज़पेपर विद अ सोल। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारा संस्कार, हमारा इतिहास है। हिंदी एक सोच है, जीवन जीने का तरीका है। अपनी भाषा को इज्जत देना अपने वजूद को सम्मान देने जैसा है। हिंदुस्तान की सैकड़ों भाषाएं हिंदी में शामिल हैं, इसलिए हमेशा से सबकी पसंदीदा है। देश के सबसे बड़े हिंदी अखबारों में एक है पत्रिका। उत्तर भारत से लेकर पूर्व पश्चिम दक्षिण तक सबके दिलों में बसा है। आज पत्रिका केवल अखबार नहीं, रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और अन्य साधनों से लोगों की बात उठाता है। लोगों को जीतना है तो उनके दिल जीत कर देखिए। हिंदी पढ़िए और हिंदी बोलिए। पत्रिका, देश का प्रमुख समाचार पत्र समूह।
एक पत्रिका असी जन्म जयपुर में पायो, बढ़ता बढ़ता नाम सकल मरुदर में छायो। काम करियो तो भारत भर में सुजस कमायो, 10-12 अखबारा बिचे पैर जमायो। जन्मी जद सू बढ़ रही, बढ़िया जा रही आस, पग धरती पर बढ़ रहा नजरा में आकाश। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ और देखते हैं कि आज जयपुर में क्या है खास हुआ। शनिवार से सोमवार तक 3 दिन सभी बैंक बंद रहेंगे। 13 अगस्त को दूसरे शनिवार, 14 अगस्त को रविवार और सोमवार यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर अवकाश रहेगा। जयपुर वासियों को एक ही छत के नीचे राखी सहित त्योहारी सामान खरीदने के लिए सहकार राखी मेले का आगाज हुआ। भवानी सिंह रोड स्थित नवजीवन सहकारी बाजार में शुरू हुए मेले में उपभोक्ताओं के लिए राखी सहित त्योहारी सामान जुटाया गया है। सहकारी समितियों की रजिस्ट्रार डॉक्टर रेखा गुप्ता ने बताया कि 18 अगस्त को तक चलने वाले इस राखी मेले में सभी वैरायटी की राखियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। उपभोक्ता संघ के मार्केटिंग मैनेजर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि उपभोक्ता संघ ने वैशाली नगर में उपहार मैदान सुपरमार्केट सामुदायिक केंद्र के पास राखियां, गिफ्ट मटेरियल, नारियल आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर वासी अगले 2 दिन तक भारतीय सेना की कार्यप्रणाली और परंपराओं को नजदीक से देख सकेंगे। सेना के दक्षिण पश्चिम कमान मुख्यालय की तरफ से 13 और 14 अगस्त को SMS इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक नो योर आर्मी यानी अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है। इसमें सेना के हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी आम लोगों के लिए लगाई गई है। इसके अलावा आज शाम को अल्बर्ट हॉल पर सेना की ओर से बैंड वादन भी होगा। फिलहाल और अब आपको दिखाते हैं कि रियो में आज क्या रहेगा खास। भारत के रियो ओलंपिक के 6ठे दिन पदक की ओर बढ़ने की उम्मीदें महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी और लैशराम बोम्बाला देवी। Deepika Kumari and Bombala Devi's Rio Olympic archery campaign came to an end on Thursday. Both lost their pre-quarterfinal matches at the Diodoro shooting range. Deepika was first to crash out. She lost her individual recurve match against world number 2 Tan Yating of Chinese Taipei. Bombala followed soon after losing to Mexico's Alexandra Valencia. Deepika lost 6-0 after Tan won all 3 sets. Deepika lost the first set 28-27. Both archers fired at 10 each. गूगल की ईमेल सेवा जीमेल और ज्यादा सुरक्षित होने जा रही है। गूगल एंड्रॉइड और वेब यूजर्स को जीमेल की किसी भी मेल में किसी खतरनाक लिंक होने पर चेतावनी गूगल आपको बताया गया है कि अगर आपको अच्छा है तो आपको चेतावनी सबसे ज्यादा वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या हो रहा है आज का, क्या है आज का इतिहास। जब मैं छोटा था तो अंधेरे बहुत डराते थे। तो बाबूजी कहा करते थे अगर अंधेरे को हराना है तो तुम्हारे भीतर रोशनी होनी चाहिए। लेकिन भीतर की रोशनी के लिए हिम्मत चाहिए सच बोलने की, ताकत चाहिए झूठ से लड़ने की, खुद से सत्याग्रह करना पड़ता है, वादा करना पड़ता है खुद से लोगों के आंसू पोंछने का, उनकी जिंदगी से अंधेरे को दूर करने का।
हर रोज एक नई चुनौती उठानी पड़ती है, अन्याय के सामने डट कर खड़े होने की, भ्रष्टाचार से टक्कर लेने की, निस्वार्थ होकर आम आदमी के हित में उसकी लड़ाई लड़ने की, जैसे पत्रिका ने ली है। पत्रिका ने सत्याग्रह किया है लोगों की जिंदगी से अंधेरा दूर करने के लिए। आइए रोशनी के सफर में हम भी जुड़कर साथ चलें। पत्रिका, एक अकेली आवाज, एक अकेला अखबार। पत्रिका, न्यूज़पेपर विद अ सोल। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हमारा संस्कार, हमारा इतिहास है। हिंदी एक सोच है, जीवन जीने का तरीका है। अपनी भाषा को इज्जत देना, अपने वजूद को सम्मान देने जैसा है। हिंदुस्तान की सैकड़ों भाषाएं हिंदी में शामिल हैं, इसलिए हमेशा से सबकी पसंदीदा है। देश के सबसे बड़े हिंदी अखबारों में एक है पत्रिका। उत्तर भारत से लेकर पूर्व पश्चिम दक्षिण तक सबके दिलों में बसा है। आज पत्रिका केवल अखबार नहीं, रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और अन्य साधनों से लोगों की बात उठाता है। लोगों को जीतना है तो उनके दिल जीत कर देखिए। हिंदी पढ़िए और हिंदी बोलिए। पत्रिका, देश का प्रमुख समाचार पत्र समूह। एक पत्रिका असी जन्म जयपुर में पायो, बढ़ता बढ़ता नाम सकल मरुदर में छायो। काम करियो तो भारत भर में सुजस कमायो, 10-12 अखबारां बिच पैर जमायो। जलमी जद सू बढ़ रही, बढ़िया जा रही आस, पग धरती पर बढ़ रहा नजरा में आकाश। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए नए अपडेट तेजी से बिक रहे हैं। रिलायंस के लाइव फोन और सिम कार्ड बाजार से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। रिलायंस के 4G फोन की बिक्री 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। दिखाते हैं कि रियो में आज क्या खास रहेगा। शाम 4 बजे गोल्फ मैच का तीसरा दिन, शाम 6 बजे शूटिंग का आयोजन होगा। शाम 6:30 बजे हॉकी मैच है। वहीं महिलाओं के मैच में शाम 6:35 पर एथलेटिक्स, शाम 7:15 पर बैडमिंटन। और अब रियो के बाद आपको दिखाते हैं कि 13 अगस्त के इतिहास में क्या है खास, आइए जानते हैं। दुनिया भर में शानदार कारें और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी BMW 13 अगस्त 1918 के दिन ही पब्लिक कंपनी बनी थी। इतिहास के पन्नों को पढ़ते हैं तो 13 अगस्त 1966 को चीन ने सांस्कृतिक क्रांति की घोषणा की थी, जबकि इसी दिन 1961 में बर्लिन के नागरिक एक बटे हुए शहर में सोकर उठे थे। 13 अगस्त 1960 को फ्रांस के कब्जे से अफ्रीका आजाद हुआ। पहले इसका नाम आबादी शारी था। 13 अगस्त 1994 को अमेरिका के साथ एक समझौते के आधार पर उत्तर कोरिया ने अपना परमाणु संयंत्र बंद कर दिया। यह कदम महाविनाशक हथियारों के निर्माण में काम आने वाले प्लूटोनियम के उत्पादन को कम करने के लिए उठाया गया था। 13 अगस्त 1899 को प्रख्यात फिल्म निर्माता अल्फ्रेड हिचकॉक का जन्म हुआ। उनकी पहली फिल्म 1920 में प्रदर्शित हुई थी। आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।